सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की सभी भर्तियों के बारे में, जैसे कि आपका ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया या टेक्नीशियन हो गया। तो इन सभी भर्तियों के बारे में एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है, क्योंकि इन भर्तियों में काफी बड़े बदलाव यहाँ पे किए गए हैं। तो यहाँ पे रेलवे मंत्रालय की तरफ से क्या बदलाव किए गए हैं, और साथ ही में आप सभी की जो एनटीपीसी की वैकेंसी की बात करें या फिर ग्रुप डी की वैकेंसी की बात करें, इसमें कब तक ये आपकी वैकेंसी आएंगी, साथ ही में टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आएंगी, ये भी अनाउंस कर दिया गया है। पूरी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि वैकेंसी कितनी आने वाली है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब देखो, यहाँ पे आप सभी को पता है कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए गए हैं, और जो भी जानकारी दी जा रही है वो एकदम ऑफिशियल आपको दी जा रही है। तो आप सभी को अपनी तैयारी में जुट जाना है। इसके लिए आपकी रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए सामान्य अध्ययन आप सभी को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए सार संग्रह नाम की बुक आप सभी को मिल जाती है किरण पब्लिकेशन की, जिसमें 27,000 प्लस फैक्ट को शामिल किया गया है। और ये बुक आती है भाई खंड सर के द्वारा। 1992 से लेकर 2022 तक के सभी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जिस बुक का आप यूज एएलपी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे अगर हम बात करें रीजनिंग की, भी आपको बुक मिल जाती है, जिसमें सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, जिसमें 8,700 प्लस क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक मिल जाती है। साथ ही में इसी तरीके से मैथमेटिक्स की आपको बुक मिल जाएगी, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन एंड आपकी ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी सभी एग्जामिनेशन के लिए आप इस बुक का यूज कर सकते हैं। सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाते हैं। 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को दिए गए हैं। तो रेलवे की सभी एग्जामिनेशन के लिए आप सभी को ये बुक काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आप सभी को मिल जाती है। तो लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी से जाके आप इसे ऑर्डर कर लें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपकी भर्तियों के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पे शेड्यूल बता देता हूँ। एएलपी का आप सभी को क्लियर हो ही गया कि भाई जनवरी में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी होंगी, ये आपकी अप्रैल में जारी हो जाएंगी, अप्रैल 2024 में। इसके अलावा फिर यहाँ पे बात आती है एनटीपीसी। एनटीपीसी भी अपने आप में एक बड़ी भर्ती होती है। तो एनटीपीसी आप सभी की कब जारी हो जाएगी? जून 2024 में। इसके अलावा यहाँ पे आती है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके लिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, वो है आपकी ग्रुप डी। और ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी? अक्टूबर 2024 में। तो ये पूरा शेड्यूल है कि पहली भर्ती ईएलपी की जनवरी में, टेक्नीशियन की निकालो अप्रैल में, एनटीपीसी की निकालो जून में, और ग्रुप डी की निकालो अक्टूबर में। आपको ये तो क्लियर हो गया कि कौन सी वैकेंसी कौन से मंथ में आने वाली है, और ये भी कंफर्म हो गया कि भाई 2024 में ये भर्तियां आएंगी। तो आपको तैयारी में जुट जाना है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज निकल के आती है वो निकल के आती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहेंगी। अब देखो, आप सभी को पता है कि एएलपी से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि इनकी नंबर ऑफ वैकेंसी निकालने की जो क्षमता है वो कम ही है। कहीं पे अगर आप एनटीपीसी टेक्नीशियन की देखेंगे तो टेक्नीशियन के लिए भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है, जिसमें बताया है कि लगभग 9,000 वैकेंसी आपकी निकाली जाएंगी। अब इसके अलावा बात आती है एनटीपीसी और ग्रुप डी, जिसके लिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो वो वेट कर रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहेंगी। अब आप बात को समझे कि यहाँ पे जो रेलवे मंत्रालय की तरफ से, यानी जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उनके द्वारा क्या बोला गया है कि जो भर्तियां हैं, अब तक क्या प्रोसेस चल रहा था कि 5 ईयर में एक भर्ती कंप्लीट होती थी, यानी पंचवर्षीय योजना के तहत एक भर्ती 5 साल में कंप्लीट होती थी। जैसे मान के चलो 2018 में निकाली और 2022 में जाके ये भर्ती कंप्लीट हो रही है। तो पूरे 5-5 साल यहाँ पे लग रहे थे। हो क्या रहा था कि एक बार में बल्क में वैकेंसी निकलती और 5 साल तक वही भर्ती घिसती रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चेंजेस करने का ठाना है कि यहाँ पे रेलवे मंत्रालय काम करेगा कि जो वैकेंसी आपकी 5 साल में कंप्लीट हो रही थी, अब इस वैकेंसी को 1 साल में ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यानी कि ये पूरा सिस्टम वाइज चलेगा। और जो वैकेंसी आपकी 5 साल में एक बार निकाली जा रही थी, अब क्या होगा कि जैसे कि मान के चलो 1 लाख वैकेंसी है, तो 1 लाख वैकेंसी को 5 साल में निकाला जा रहा था, मान के चलो सपोज दैट। तो यहाँ पे अब ये क्या करेंगे कि हर साल वैकेंसी निकालेंगे। तो हर साल वैकेंसी निकालेंगे तो इसी में डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। यानी कि जितनी वैकेंसी 5 साल में एक बार में निकाली जाती थी, अब क्या है, हर साल इतनी इतनी वैकेंसी उसमें से डिवाइड करके निकाली जाएंगी। जैसे कि अगर 1 लाख वैकेंसी है तो हर साल क्या करेंगे, 20-20 हजार ये वैकेंसी आपकी निकालेंगे और 1 साल में ही उस भर्ती को कंप्लीट करवा देंगे। इनका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें रेलवे में आसानी से मौका मिल जाता है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि ओवरेज हो जाते हैं। अगर भर्ती प्रोसेस इस तरीके से चलेगा तो अभी के लिए देखो होता क्या है, जब चीजें बदलती हैं तो बदलाव के साथ बहुत सारी तकलीफें भी लाती है। और अभी की स्थिति में वही हुआ कि 1 लाख वैकेंसी का एक्सपेक्ट करके बैठे हैं,
कि ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी आएंगी, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि इतनी वैकेंसी ये नहीं निकालेंगे, क्योंकि अब इनका प्रोसेस यही रहेगा कि 2024 में वैकेंसी आ रही है तो 2025 में फिर से वैकेंसी निकालेंगे, फिर 2026 में वैकेंसी निकालेंगे, 2027 में, यानी कि ये हर साल इसी तरीके से आपको लगातार वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। अब ये पंचवर्षीय योजना वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं कैंडिडेट का शोषण होने से भी बचेगा कि भाई 2018 में फॉर्म अप्लाई करो और 2022 तक घिसते रहो, उससे तो कम से कम आप बचोगे। अब इस पीरियड में होगा क्या कि जो आप 5 साल में 1 भर्ती देख पा रहे थे, आप 5 साल में 5 भर्तियां देख पाओगे। लेकिन कैंडिडेट के दिमाग में एक चीज आती है कि भाई तब तो 1 लाख वैकेंसी आती है, उसके लिए कंपटीशन कम रहेगा, और जब 20-20 हजार वैकेंसी आएंगी तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा। चीजों को देखो, जब हम जिस नजरिए से देखते हैं उसी नजरिए से दिखती हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, एसएससी जीडी की भर्ती क्या थी, पहले ऐसे आती थी, 2011 में आ गई, 2013 में आ गई, 2015 में आ गई, 2018 में आ गई, 2021 में आ गई, इस तरीके से वैकेंसी निकलती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोसेस उन्होंने चेंज कर दिया, 2021 में आ गई, 2022 में आ गई, 2023 में, 2024 में, अब लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं एसएससी जीडी की, और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी कम देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जब लगातार वैकेंसी होती है तो उस पीरियड में बहुत सारे बच्चे कहीं और भी सेलेक्ट हो जाते हैं, तो कंपटीशन जो होता है वो लगभग इतने लेवल का होता है, इवन घट भी जाता है। तो जो बच्चा पढ़ेगा वो नौकरी लेगा हर हाल में। आप इतना समझ लेना कि अगर इन्होंने ये प्रोसेस अप्लाई कर दिया कि हर साल ये वैकेंसी निकालें और 1 साल में भर्ती को कंप्लीट करवा दें, तो देखो रेलवे के लिए एज क्राइटेरिया तो आपका ठीक ठाक होता ही है। तो आप ये मान के चलो कि आपकी रेलवे में नौकरी पक्की है। ये जो 5 साल का प्रोसेस है ना, वो इतना डिमोरलाइज कर देता है बच्चे को कि मतलब हद से ज्यादा, कि आधे टाइम तो प्रोटेस्ट करने में निकल जाता है, ट्विटर कैंपेन में निकल जाता है। जो एफर्ट पढ़ाई में लगने चाहिए वो दूसरी जगह एफर्ट लगते हैं। लेकिन अगर ये टाइम से सारी चीजें कैलेंडर जारी करके करेंगे तो निश्चित तौर पे कैंडिडेट को फायदा होगा। लेकिन अगर ये एक और काम कर देते हैं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ना थोड़ा सा इंक्रीज करके निकालें, तो कहीं ना कहीं उससे कैंडिडेट को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और वो तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है तो हमारा भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम रहता है कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लग पाता कि इतनी कम वैकेंसी होगा या नहीं होगा। तो ये संदेह हर किसी के दिल और दिमाग में रहता है। लेकिन जब नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा आती है तो कहीं ना कहीं एक जोश रहता है कि भाई इतनी वैकेंसी सिलेक्शन ले जाएंगे। तो रेलवे को इस पे जरूर विचार करना चाहिए, जितना हो सके उतनी अधिक वैकेंसी निकाली जाए, जिससे कि कैंडिडेट भी थोड़ा शांत रहे और अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए। तो ये आप सभी के लिए अपडेट है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह उम्मीद है कि 3 साल का सभी भर्तियों में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको इतना ही कहूंगा कि 2024 में अगर रेलवे की वैकेंसी में आपको जॉब चाहिए तो आप सभी तैयारी में जुटे रहिए। 2024 आप सभी के लिए गोल्डन ईयर तरह साबित हो सकता है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई होप पूरी जानकारी इस वीडियो में क्लियर होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।